तो फाइनली CA/CET रिजल्ट्स को आके अब एक हफ्ता हो चुका है और जिसने भी CA/CET क्लियर किया है अब वो फाइनली सेलिब्रेशन के मूड से बाहर आके सोच रहा है कि अब एग्जीक्यूटिव के बारे में हम कैसे सोचें, मतलब क्या हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कब हमें अपीयर करना चाहिए, जून में कि दिसंबर में, या फिर हमें दोनों ग्रुप साथ में देना चाहिए या एक एक करके ग्रुप देना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करें CS एग्जीक्यूटिव जर्नी का, हम स्टार्ट कैसे करें, ये उनके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके जितने भी डाउट्स है, उसका आंसर आपको मिलेगा ये वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब अपीयर करना चाहिए, दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 में, कितने मॉड्यूल्स देने चाहिए एक एक करके या फिर दोनों मॉड्यूल साथ में देना चाहिए, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, मतलब क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कब तक हमारा सेल्फ स्टडी कंप्लीट होना चाहिए, कितने रिविजन्स करने चाहिए, कब तक रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, पूरा आपको एक ही सिंगल वीडियो में मिल जाएगा डिटेल्स। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले आप सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने CA/CET क्लियर कर लिया है। अब आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हो। अभी आप और एक साल करीब आ चुके हो कंपनी सेक्रेटरी बनने के, इसके लिए आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि ये रिजल्ट की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट फील मत करना। ये जर्नी का स्टार्टिंग है, अभी आपने जर्नी कंप्लीट नहीं किया है, ये बस जर्नी का स्टार्टिंग है। जो मेन जर्नी है कंपनी सेक्रेटरी बनने का वो अब स्टार्ट होगा CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल में। मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। जब मैंने CS/ET, मतलब हमारे टाइम पे CS फाउंडेशन होता था, जब मैंने CS फाउंडेशन क्लियर किया था, मेरा कोई भी रैंक नहीं आया था, मैंने डिसेंट मार्क्स के साथ CS फाउंडेशन क्लियर किया था। बट जो मेरे फ्रेंड्स थे जिसका रैंक आया था, तब मैं नॉर्मली पास हुआ था, मेरा रैंक CS प्रोफेशनल में आया था। जो लास्ट स्टेज होता है CS प्रोफेशनल, उसमें CS/ET या फिर CS फाउंडेशन जो मेरे टाइम पे होता था, तब मैंने नॉर्मल मार्क्स के साथ क्लियर किया था। और तब जो रैंकर्स थे वो कैरीड अवे हो गए थे, मतलब रैंक की वजह से उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि उन्होंने CS एग्जीक्यूटिव को लाइटली लिया जस्ट बिकॉज उनको CS/ET में या फिर CS फाउंडेशन में रैंक आया था। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स भी आए तो वेल डन, बट इसकी वजह से आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको ये नहीं समझना है कि अब मेरा CS एग्जीक्यूटिव भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे CS/ET निकला था। कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए खुद पे, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और CS एग्जीक्यूटिव जो है वो आपकी CS जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ट्रस्ट में अगर आपने एक बार CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया तो CS प्रोफेशनल आपके लिए इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। सबसे चैलेंजिंग जो फेस होता है CS स्टूडेंट का वो होता है CS एग्जीक्यूटिव, क्योंकि CS/ET एक बार निकल जाता है, जब वो CS एग्जीक्यूटिव में आते हैं तब उनको पता चलता है कि इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करना है, इतने सारे अलग अलग कंसेप्ट है जो हमें याद करना है। इसके लिए ये जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये निकल गया फिर बस एक फॉर्मेलिटी है, CS प्रोफेशनल आपको अपीयर करना है। वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा जितना CS एग्जीक्यूटिव है। अब जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अभी CS एग्जीक्यूटिव के लिए कब अपीयर करना चाहिए, मतलब दिसंबर 2024 में अपीयर करना चाहिए या फिर जून 2025 में। तो इसका सिंपल आंसर है, आपको जून 2025 में अपीयर करना चाहिए CS एग्जीक्यूटिव के लिए। क्योंकि आप सोच के देखो, अभी दिसंबर एग्जाम से उसको खाली 4 महीना बाकी है। 4 महीने में सबसे पहले आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब जो आपके लेक्चर्स है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे, फिर आप रिविजन करोगे, फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। ये सब 4 महीने में करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो जल्दबाजी में आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है। आपको जून 2025 में अपीयर करना है। जो दिसंबर 2024 अटेम्प्ट है वो आपको स्किप करना है, क्योंकि उसके लिए आपके पास एडिक्वेट टाइम नहीं है। जून 2025 में आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना है, उसके साथ साथ रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। एक्जैक्टली क्या क्या करना है वो सब मैं आपको वन बाय वन अभी बताऊंगा क्या स्टेप है, बट समरी इतना ही है कि आपको जून 2024 में अपीयर करना है। अब जून 2025 में अपीयर करना चाहिए या दिसंबर 2024 में, वो तो क्लियर हो गया। अब आते सेकंड पॉइंट पे कि आपको एक एक करके मॉड्यूल्स देना चाहिए, एक एक करके ग्रुप देना चाहिए या फिर आपको दोनों ग्रुप साथ में देना चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर है, जून 2025 में आपको दोनों मॉड्यूल्स के लिए साथ में अपीयर करना चाहिए। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो अगर आप रैंक लाना चाहते हो, मतलब अभी काफ़ी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 10 मंथ्स है आज से जून 2025 एग्जाम्स को। तो अगर आप रैंक लाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। और रैंक कब आएगा, जब आप दोनों मॉड्यूल साथ में दोगे तब। सेकंड बेनिफिट है सेट ऑफ का, कि सपोज आपको मॉड्यूल 1 में थोड़े मार्क्स कम आ गए, मॉड्यूल 2 में ज़्यादा आ गए, तो इसमें जो कम मार्क्स पड़ रहे मॉड्यूल 1 में वो सेट ऑफ हो जाएंगे मॉड्यूल 2 के एक्स्ट्रा मार्क्स है। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप दोनों मॉड्यूल साथ में देते हो। अगर आप एक एक करके दोगे तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और ट्रस्ट में जो CS एग्जीक्यूटिव का डिफिकल्टी लेवल है वो CS/ET से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा, जो आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपका वीकनेस है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आपको कम मार्क्स आ सकते हैं। तो जो सेट ऑफ वाला बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज ही आपको डिसीजन लेना है कि आप जून 2025 में अपीयर करोगे और वो भी दोनों ग्रुप के लिए साथ में अपीयर करोगे। ये आपको खुद से कमिटमेंट देना है, खुद को कमिटमेंट देना, और मेरे को भी नीचे आपका कमिटमेंट चाहिए और प्रॉमिस चाहिए कि आप जून 2025 में दोनों ग्रुप के लिए साथ में अपीयर करोगे और आपका बेस्ट एफर्ट्स डालोगे टू क्लियर द एग्जाम इन द सेम अटेम्प्ट। ये मेरे को आपका प्रॉमिस और कमिटमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जब आप कमेंट करते हो तब आप एक डिसीजन लेते हो और फिर वो हिसाब से आप आगे का प्लान करते हो।
अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मतलब कब तक हमें लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर लेना चाहिए और फिर कब से रिवीजन हमें शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अभी आपके पास टोटल 10 मंथ्स है, मतलब अगस्त से लेके जून तक, जून आपका जो एग्जाम्स है तब तक आपके पास टोटल 10 मंथ्स है। तो आपको उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, जनवरी 31, 2025 तक आपको टारगेट रखना है कि आपको आपके सारे लेक्चर्स जनवरी 31, 2025 तक कंप्लीट करने हैं, जो पूरे 6 महीने हैं। तो ये 6 महीने में आपको लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी, मतलब आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि लेक्चर्स खत्म कर रहे हो, लेक्चर्स देखना है, साथ साथ में जो भी सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर के आप लेक्चर देख रहे हो उसको आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। तो ये दोनों चीज़ आपका हो जाना चाहिए जनवरी 31, 2025 तक। अब ये एक बार आपका हो गया जनवरी 31 तक, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, पूरे 4 महीने में आपको दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। मतलब आप सोच के देखो आपके पास कितना अच्छा टाइम पीरियड है। मतलब अभी से लेके जनवरी तक आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी और लेक्चर्स कंप्लीट करना है, जो पूरे 6 महीने, मतलब 6 महीने में इजीली आप ये कर सकते हो। और उसके बाद पूरा 4 महीने आपके पास रिवीजन के लिए, मतलब इतना अच्छा आपके लिए जो रोड मैप है वो बन जाएगा। अगर आप इतना सेल्फ स्टडी भी टाइम पे कंप्लीट कर लोगे और 4 महीना रिवाइज करोगे तो आपको CS एग्जीक्यूटिव में क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम CS एग्जीक्यूटिव का जर्नी स्टार्ट कैसे करें, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना सिलेबस वास्ट है, शुरुआत कहाँ से करें। तो आपको शुरुआत करना है कंपनी लॉ से। जो कंपनी लॉ सब्जेक्ट है वो सबसे मेन सब्जेक्ट है CS एग्जीक्यूटिव स्टेज का। और नॉट ओनली CS एग्जीक्यूटिव, जो कंपनी सेक्रेटरी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जब आप कंपनी लॉ से शुरू करते हो तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में इजी हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कंपनी लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ पार्ट दूसरे सब्जेक्ट में भी ICSI ने डाला हुआ है। तो क्या होगा, जब आप पहले कंपनी लॉ उठा के उसको कंप्लीट कर लोगे, फिर आप जाओगे दूसरे सब्जेक्ट पे, उसका पढ़ाई करोगे, तब आप ऑब्जर्व करोगे कि जो भी कंपनी लॉ के रिलेवेंट सेक्शन थे, जो रूल्स थे, जो एक्ट थे, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट में कंपनी लॉ में। तो तब आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। कंपनी लॉ से स्टार्ट करो, पूरा कंपनी लॉ सब्जेक्ट उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो और उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करना। तो फ्रेंड्स ये था पूरा रोड मैप CS एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आपको और भी कोई भी डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।